हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं सीटीएफ के बारे में, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटीएफ क्या होता है, सीटीएफ का पर्पस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीटीएफ क्या होते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, इसको स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन सी स्किल्स चाहिए आपको, और वो कौन सी सीटीएफ है जिनसे आपको स्टार्ट करना चाहिए सीटीएफ को करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीटीएफ का बेसिकली मतलब होता है कैप्चर द फ्लैग। अब इसके अंदर क्या करना होता है, आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि आपको सिस्टम से डेटा स्टील करना है, या आपको रन करना है एक्सप्लॉइट, या आपको रूट एक्सेस लेना है, एडमिन एक्सेस लेना है, या आपको हैक करनी है मशीन। बट ये सारी चीजें आपको करनी है विदाउट सिस्टम को टच करे हुए, जो कि आपका विक्टिम का सिस्टम होगा। आपको उसको टच नहीं करना है, आपको अपनी मशीन से, जो कि आपको आईपी दे दिया जाएगा, वहां से आपको कुछ चीजें रन करनी होंगी, एक्सप्लॉइट बनाने होंगे, डेटा स्टील करने की टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। आपको वैसे करना होगा, आपको सिस्टम को नहीं करना है वहां पे। तो ये कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो हम सीटीएफ जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें हमें बोली जाती हैं स्पेसिफिकली कि अच्छा आपको ये करना है, या ये करना है, या ये करना है। तो अब हम बात करें फ्लैग क्या होता है। लेट्स सपोज अगर पीछे जाके बात करें, डेटा स्टील करना है। अब उन्होंने बोल दिया कि अगर आप दूसरे सिस्टम में लॉगिन कर लेते हो तो लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाओगे और वहां पे आपको एक जिप फोल्डर मिलेगा जिसका नाम टेस्ट होगा। जब आप उस फोल्डर को अपने सिस्टम में लेके आओगे कॉपी करके, उसको आप अनजिप करोगे तो उसके अंदर एक टीएक्सटी फाइल पड़ी होगी। ये आपको बोलेंगे वो टीएक्सटी फाइल लाके इनके पास सबमिट करनी है, जो वहां पे उसको ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप आगे वो टीएक्सटी फाइल सबमिट करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ओके, आपने सिस्टम को जो डेटा है वो स्टील कर लिया और तभी आपको ये फाइल जो है वो मिली है। वो जो फाइल मिलती है ना, हम उसी को ही फ्लैग बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम होता है कैप्चर द फ्लैग। जब आप ये स्पेसिफिक टास्क कर लेंगे तो एंड रिजल्ट में आपको कुछ लाने के लिए बोला जाता है या ढूंढने के लिए बोला जाता है, उसी को बस हम फ्लैग बोलते हैं। सीटीएफ का पर्पस क्या होता है कि जब भी हम सीटीएफ को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो माइंड में आता है वो आता है कि हम जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब आप सीटीएफ की जर्नी में होते हैं, जब आप सीटीएफ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपकी टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो इतनी ज्यादा डेवलप हो जाती हैं और आपकी जो टेक्निक्स होती हैं सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की, वो भी काफी इनहेंस हो जाती हैं। तीसरा, अब इससे क्या होता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर लेते हो या आप कोई सीटीएफ सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती है, ये कहां पे लाई करती है और इसको कैसे मिटिगेट करते हैं। तो जब आप किसी ऑफिस में काम करेंगे या आप कुछ चीजें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज ऐसे वल्नरेबल है और मुझे इसको ऐसे सिक्योर करना है। तो जो आपका इनसाइट होगा सोचने का वो थोड़ा सा अलग होगा, नजरिया बदल जाएगा आपका। तो ये मेजरली 3 पर्पसेस होते हैं जब भी हम सीटीएफ को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीटीएफ की। अब बेसिकली 2 मेजर टाइप की सीटीएफ होती है। एक जेओपर्डी सीटीएफ जिसको हम रेड टीम भी बोलते हैं, दूसरी अटैक एंड डिफेंस सीटीएफ और जिसको हम रेड टीम ब्लू टीम भी बोलते हैं। अब सबसे पहले जेओपर्डी सीटीएफ की बात करते हैं जिसका मतलब रेड टीम भी होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक मशीन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आपको डेटा स्टील करना है या आपको रूट एक्सेस लेना है और उसके बाद आपको जो फ्लैग होता है वो ढूंढ के लेके आना है। ये तो होता है हमारा जेओपर्डी में। अब दूसरा जो होता है हमारा अटैक एंड डिफेंस सीटीएफ के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मशीन दे दी जाती है, उसके अंदर आप अटैकर की साइड से होते हैं और दूसरी टीम होती है जो डिफेंडर की साइड से होती है। अब आपका काम क्या होता है, फ्लैग को ढूंढना, और डिफेंडर वाली टीम का काम क्या होता है कि उस फ्लैग को छुपाना। तो ये जो चीज होती है ये चलती रहती है, आप ढूंढते हो वो छुपाते हैं, आप ढूंढते हो वो छुपाते हैं। ये बहुत ही लेस कॉमन है, ये चीज नहीं होती क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली आप देखोगे जो रेगुलरली आपको चीज दिखेगी वो होगी जेओपर्डी सीटीएफ जिसको हम रेड टीम सीटीएफ भी बोलते हैं। जो वल्नरेबल जो मशीन्स पड़ी हुई हैं वो हमारी सारी रेड टीम वाली सीटीएफ्स होती है। अब ये बेसिकली 3 तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि आपको वल्नरेबल मशीन इंटरनेट पे किसी ने डाल दी, किसी वेबसाइट पे आपने उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप उसको रन कर रहे हैं और दूसरे सिस्टम से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब आपने वर्चुअल मशीन पे डाला है और दूसरे सिस्टम से आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि कुछ लाइव वेबसाइट्स होती है जो आपको सीटीएफ प्ले करवाती है। इसमें क्या होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद आपको क्रीडेंशियल्स मिलते हैं और उसके बाद जो उनका सीटीएफ होता है उनके सर्वर पे चल रहा होता है। उसके बाद आप घर बैठे बैठे या कहीं पे भी बैठे बैठे आप रिमोट से उसको एक्सेस करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा तरीका क्या होता है कि कुछ ग्रुप्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो उसको फिजिकली ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आप उनके पास, उनके कंपनी, उनका ऑफिस या उनका जो भी ग्राउंड होता है आप वहां पर जाते हैं, उसके बाद आपको फिजिकली एक्सेस दिया जाता है सर्वर का और उसके बाद आप उसको एक्सप्लॉइट करने की जो सीटीएफ होती है उसको कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम सीटीएफ को प्ले करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैलेंज। सीटीएफ जो होता है उसमें मेजरली 5 तरीके के चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वेब। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी दे दी जाएगी, एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी दे दी जाएगी आपको, या सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो रहा होगा, सीएसआरएफ होगा या आईडोर होगा। यहाँ पर ये सारी वल्नरेबिलिटीज जो होंगी वेब का पार्ट होता है। दूसरा क्रिप्टोग्राफी। इसके अंदर क्या होगा कि आपको पासवर्ड होगा वो आपको डिकोड करना होगा या आपको डिक्रिप्ट करना होगा। ये सारा पार्ट आपका इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट वाला जो होता है ये क्रिप्टोग्राफी में आ जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा स्टेगनोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक इमेज दी जाती है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है उसको हाइड कर देते हैं। तो कुछ टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप उसको डिकोड करते हो और वहां से वो सारी चीजें ढूंढ के लेके आते हो। तो ये सारा जो पार्ट होता है ये आपका स्टेगनोग्राफी का पार्ट होता है। बेसिकली चीजों को हाइड करना और
हाइड कर। अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉन की। इसके अंदर क्या होता है कि आपको सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करना होता है, सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट होती हैं उसको बाईपास करके आपको सिस्टम के अंदर एक्सेस करना होता है। ये थोड़ा सा हमारा एडवांस लेवल का हो जाता है, बट ये भी जो हमारी सीटीएफ होती है एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल से अबव की जो होती है उसके अंदर ये चीज प्रेजेंट हो। नेक्स्ट बात करते हैं बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं ना तो उसकी बाइनरी रन होती है हमेशा। तो इस वाले एक्सप्लॉइटेशन के अंदर क्या होता है कि हम वो जो बाइनरी होती है उसको मैनिपुलेट और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा एडवांस टॉपिक होता है, बट ये मेजरली 5 कैटेगरीज होती है जिसको सोचकर कोई सीटीएफ बनाई जाती है। तो अब आपको सीटीएफ के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा सीटीएफ स्टार्ट करने से पहले? आपको सबसे पहले तो बेसिक्स पता होने चाहिए, क्रिप्टोग्राफी का, इंक्रिप्शन कैसे होता है, डिक्रिप्शन कैसे होता है, एनकोडर डिकोडर ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। उसके बाद स्टेगनोग्राफी काम कैसे करती है, इमेज के अंदर डेटा कैसे छुपाया जाता है, MP3 के अंदर डेटा कैसे छुपाया जाता है, डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद जब ये कर लेंगे तो तीसरा आप आएंगे हमारे वेब वल्नरेबिलिटीज, जो भी हमने बात की, SQL इंजेक्शन, XSS, IDOS, CSRF, ये सारी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ये आपको आनी चाहिए क्योंकि आप जो वल्नरेबल मशीन होगी उसके अंदर ये सारी वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट होंगी, सारी नहीं तो कुछ तो जरूर होंगी। और उसके बाद जो हमारा एडवांस लेवल का होगा वो होगा बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। ये चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अगर आप इजी और बिगिनर लेवल की सीटीएफ करेंगे तो उसमें वाला पार्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट रहेगा टूल्स। अब ये सारी चीजें आपने समझ ली, बेसिक्स आपने सारे समझ लिए, अब आपको टूल्स आने चाहिए उस सीटीएफ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ सीटीएफ के टूल हैं जो मैं चाहता हूं आप सबसे पहले करें। ये बहुत बेसिक टूल्स हैं और ये तो आपको सारे आने ही आने चाहिए। स्क्रीन पॉज करके आप एक एक करके गो थ्रू करें, या आप इनकी लिस्ट भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनको एक एक करके सीखें। बेसिक्स और टूल्स पढ़ने के बाद, सीखने के बाद अब आप रेडी हो चुके हैं कि आपको सीटीएफ दी जाए और आप उसको सॉल्व करें। तो टॉप 5 कुछ सीटीएफ है जो बहुत ही बेसिक है और बिगिनर लेवल की है। मैं चाहता हूं सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे करें, कोई इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की ना करें, सो दैट आपको बहुत ही ज्यादा हर्डल आएंगे। तो ये टॉप 5 सीटीएफ है, इनका जो लिस्ट है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा और आप उसको जाके देख सकते हो और आप प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर तो बनता है और सब्सक्राइब तो आप जरूर करेंगे, मुझे पता है।